दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। ये टॉपिक कम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेट एग्जाम्स और आपके कॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से जरूर देखें। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोलबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था और उनका निधन 19 जनवरी 1987 को हुआ। उन्होंने नैतिकता पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे कहा जाता है थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कोलबर्ग ने बताया कि इंसान की नैतिक सोच धीरे धीरे विकसित होती है। उन्होंने इस विकास को 3 स्तर, लेवल्स, और 6 चरणों, स्टेजेस, में बांटा। 3 लेवल्स है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और कुल 6 स्टेजेस है। हर लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं। इस थियरी का मुख्य विचार यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच सिर्फ सजा के डर से समाज के नियम और अंत में अपने नैतिक सिद्धांतों तक विकसित होती है। तो यही था लॉरेंस कोलबर्ग का छोटा सा परिचय। अब आगे हम एक एक करके उनके सभी स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? यह नैतिक विकास का पहला स्तर है, जहां बच्चे सही और गलत का निर्णय पनिशमेंट, सजा और रिवॉर्ड, इनाम, के आधार पर करते हैं। ये स्तर आमतौर पर 4 से 10 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। इस लेवल में बच्चे अभी सही गलत को पूरी तरह नहीं समझते, बल्कि वे सोचते हैं, मुझे सजा मिलेगी या फायदा होगा। इस प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इस स्टेज में बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए। एग्जाम्पल, एक बच्चा दुकान से चॉकलेट उठाना चाहता है, लेकिन वो नहीं उठाता, क्योंकि वो सोचता है, अगर मैंने चॉकलेट ली तो मुझे डांट या सजा मिलेगी। यहाँ बच्चा यह नहीं सोच रहा कि चोरी करना गलत है, वो सिर्फ इस बात से डर रहा है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए ये बिहेवियर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज को दर्शाता है, जहां निर्णय फियर ऑफ पनिशमेंट पर आधारित होता है। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में बच्चा अपने पर्सनल बेनिफिट, स्वार्थ, के आधार पर निर्णय लेता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने दोस्त को होमवर्क में मदद करता है, क्योंकि वो सोचता है, अगर मैं आज मदद करूंगा तो वो कल मेरी मदद करेगा। यहाँ बच्चा मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे बदले में कुछ चाहिए। ये पूरी तरह से गिव एंड टेक, लेन देन, की सोच है। इसलिए ये बिहेवियर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज को दर्शाता है, जहां निर्णय सेल्फ इंटरेस्ट और बेनिफिट पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल लेवल की। कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? यह नैतिक विकास का दूसरा स्तर है, जहां बच्चे और किशोर सही गलत का निर्णय समाज के नियम, रूल्स और लोगों की अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस, के आधार पर करते हैं। ये स्तर आमतौर पर 10 से 13 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। इस लेवल में व्यक्ति सोचता है, लोग क्या कहेंगे, समाज के नियम क्या है। इस कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 3, गुड बॉय गुड गर्ल। इस स्टेज में व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे लोग उसे अच्छा इंसान समझें। एग्जाम्पल, एक छात्र अपने शिक्षक की मदद करता है और क्लास में अच्छे से व्यवहार करता है, क्योंकि वो सोचता है, अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो सब मुझे अच्छा बच्चा कहेंगे। यहाँ छात्र का उद्देश्य सही काम करना है, लेकिन असली कारण है दूसरों की अप्रूवल, प्रशंसा पाना। इसलिए ये बिहेवियर गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज को दर्शाता है, जहां निर्णय दूसरों की राय और अप्रूवल पर आधारित होता है। स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर। इस स्टेज में व्यक्ति नियम और कानून का पालन करता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है, भले ही सड़क खाली हो, क्योंकि वो सोचता है, नियम का पालन करना जरूरी है। यहाँ व्यक्ति सिर्फ दूसरों की राय के लिए नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है। इसलिए ये बिहेवियर लॉ एंड ऑर्डर स्टेज को दर्शाता है, जहां निर्णय ड्यूटी, कर्तव्य और रूल्स पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण लेवल की, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? यह नैतिक विकास का तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है, जहां व्यक्ति सही गलत का निर्णय अपने नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यूज और सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, के आधार पर करता है। ये स्तर आमतौर पर 13 वर्ष से लेकर जीवन भर तक विकसित होता है। इस लेवल में व्यक्ति सोचता है, क्या यह न्यायसंगत, फेयर है? क्या यह मानवता के लिए सही है? इस पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 5,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस स्टेज में व्यक्ति समझता है कि कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई कानून गलत या अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदला जा सकता है। एग्जाम्पल 1, एक व्यक्ति एक ऐसे कानून के खिलाफ आवाज उठाता है जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करता है, क्योंकि वो मानता है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति कानून को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो सोच रहा है कि क्या ये कानून समाज के भले, ग्रेटर गुड के लिए सही है या नहीं। एग्जाम्पल 2, एक डॉक्टर गरीब मरीज का इलाज मुफ्त में करता है, भले ही नियम के अनुसार फीस लेना जरूरी हो, क्योंकि वो मानता है कि इंसान की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ डॉक्टर का निर्णय समाज के भले और मानवता के आधार पर है, न कि सिर्फ नियमों के आधार पर। इसलिए ये बिहेवियर सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज को दर्शाता है। स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इस स्टेज में व्यक्ति अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों, इनर मॉरल प्रिंसिपल्स के अनुसार निर्णय लेता है, चाहे इसके लिए उसे कानून के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। एग्जाम्पल 1, एक व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ बोलता है, क्योंकि उसके लिए सच से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान की जान है। यहाँ निर्णय पूरी तरह से न्याय, जस्टिस और मानवता, ह्यूमैनिटी पर आधारित है। एग्जाम्पल 2, एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, भले ही उसे सजा या नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि वो मानता है कि सही के लिए खड़ा होना जरूरी है। यहाँ व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसलिए ये बिहेवियर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज को दर्शाता है। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति की सोच मुख्य रूप से न्याय, जस्टिस, समानता, इक्वालिटी और मानवता, ह्यूमन वैल्यूज पर आधारित होती है। यही कारण है कि यह लेवल सबसे उच्च और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि नैतिक विकास कैसे सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचता है। अब चलिए पूरे टॉपिक का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। लेवल 1, प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 to 10 ईयर्स। यहाँ बच्चे निर्णय लेते हैं पनिशमेंट और रिवॉर्ड के आधार पर। स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सजा से बचना। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म इन एक्सचेंज, अपना फायदा देखना। लेवल 2, कन्वेंशनल लेवल, 10 to 13 ईयर्स। यहाँ व्यक्ति सोचता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, समाज क्या कहेगा और नियम क्या है। स्टेज 3, गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरों की अप्रूवल पाना। स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून का पालन करना। लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 ईयर्स। ये सबसे उच्च स्तर है जहां निर्णय होते हैं अपने नैतिक सिद्धांतों और वैल्यूज के आधार पर। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के भले के लिए कानून बदल सकता है। स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, न्याय और मानवता सबसे ऊपर। तो ओवरऑल नैतिक विकास की जर्नी होती है पनिशमेंट के डर से समाज के नियम और अंत में अपने प्रिंसिपल्स तक। यही है कोलबर्ग की थियरी का पूरा सार। अब आप इस टॉपिक को आसानी से समझ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमने लॉरेंस कोलबर्ग के स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझ लिया। अब आप जान चुके हैं कि कैसे हमारी सोच पनिशमेंट से शुरू होकर समाज के नियम और अंत में अपने नैतिक सिद्धांतों तक पहुंचती है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।